नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आगे। हमने लासा सीखा, मासा सीखा और सीखा जो भिन्न होते हैं, मिश्र भिन्न होते हैं। और उसके बाद मैंने सीखा कि मिश्र भिन्न को कैसे समान भिन्न में हम परिवर्तित करते हैं। यहाँ तक मैंने सीखा था। इसके बाद हम आते हैं भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, आइए बात करते हैं। इससे पहला प्रश्न है कि 1/2 एक भिन्न है प्लस 1/2, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब आपको मैंने बताया था कि ये अंश है और ये हर है, और जब किसी भी भिन्न का हर समान हो, अगर कई भिन्न हो और उसका हर समान हो तो हम हर में वही समान उतार लेते हैं और ऊपर 1 + 1 यानी कि 2/2 बराबर 2 से 2 कट जाएगा। काटना चाहो तो 1 और क्या जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा। वैसे भी किसी चीज को अगर एक मैंगो है और इसको 2 पार्ट में भाग कर काट दिया जाए तो 1/2 और 1/2 दोनों को हम जोड़ते हैं तो अगर एक ही आम तो होगा, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक ही आम होगा। इस तरीके से देख पा रहे हो कि 1/2 कैसे मैंने जोड़ा और कैसे 1 आ गया। इस तरीके से कोई भी सवाल होगा उसका हर अगर सेम होगा तो ऐसा ही वो जोड़ा जाएगा। हर हमेशा सेम उतर जाएगा और ऊपर जो भी होगा वो प्लस में लिखा जाएगा। 6/5 यानी कि ये भाग अगर जाता है तो भाग कर दो। भाग मैंने सिखाया है, जैसे 5 × 5 और 5 × 5 एक शेष बच गए और दशमलव में ले जाओ तो 1 5 × 10 क्या गया, 1.2। ये समझ में आई बात कि कैसे हम भिन्नों का जोड़ कर रहे हैं। यहां पर आप भाग भी सीख रहे हो और दशमलव में कैसे भाग ले जाना है उसको भी सीख रहे हो। तीसरा प्रश्न लेते हैं हम, कोई भी सवाल। 3/7 7/7 क्या हो जाएगा, 7 रहेगा। 3 + 7 क्या हो जाएगा, 10/7। यहां तक उत्तर सही है। इसको और दशमलव में कहने के लिए कहा कि दशमलव में ले जाओ तो 7 × 7 3 बचा, 7 × 28 और फिर 2 बचा, फिर 7 × 30 नहीं जाएगा, 7 × 19 14 यानी कि 1.42। 2 अंक तक ले जाओ, बाकी और ले जाना चाहे तो ले जा सकते हो। इसी तरीके से अगर 12/25 + 8/25 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 25 उतर जाएगा और 12 + 8 हो जाएगा। 12 8 20/25, 5 × 25 5 × 20 सीधा सीधा क्या है, 4/5। या और भी करना चाहो तो 5 × 5 दशमलव लगाओ और 0 बढ़ाओ तो 5 8 40 यानी कि कितना आएगा, 0.8। यही क्या आएगा, आंसर। इस तरीके से सामान्य जोड़ हम कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, सामान्य जोड़ समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो सामान्य जोड़ के बाद हम बात करते हैं आगे जिसका भिन्न सेम होता है लेकिन वो मिश्र भिन्न होता है। कौन सा भिन्न होता है, मिश्र भिन्न होता है। मिश्र भिन्न को हम कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आइए बात करते हैं मिश्र भिन्न की। जैसे एक सवाल है, 3 सही 2/5 प्लस 2 सही 1/5, तो दोनों में सेम है। इसको हम लिख सकते हैं 2-3 तरीके से। जैसे 3 × 5 + 2/5 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 × 5 + 1/5। हर सेम हो गया, दोनों हर डालेंगे तो 5 3 15 2 17 हो जाएगा। 5 9 10 1 11 हो जाएगा। अब 17 11 कितना हो जाएगा, देख लो। 17 11 हो जाएगा 28/5। यही उसका आंसर हो जाएगा।
या इसको और सरल करना चाहो तो और सरल कर लो कि 28/5 को हम 5 से भाग दे दें। डायरेक्ट मैं काट रहा हूँ, 5×5 = 25, 5×6 = 30, तो यानी कि 5.6 आ जाएगा। इसको अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं भाग दे के भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये डायरेक्ट हो गया। और 5 से भाग देना है 28 को, तो 5×25 हो जाएगा, घट जाएगा, 3 बच जाएगा, और दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5×6 = 30। तो ये समझ में आ गया होगा कि 5.6 कैसे आ गया। इस तरीके से आगे बात करते हैं। अगला सवाल, 5 सही 3/7 + 4 सही 2/7। 5 सही 3/7 + 4 सही 2/7। ये अगला क्वेश्चन है, इसको मैं मिटाता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं आप सभी को। 7×21 यानी कि 7×5 + 3 बट्टे क्या हो जाएगा 7 + 7×4 + 2/7। अब 7×5 = 35 + 3/7 + 7×4 = 28 + 2/7। तो 35 × 3 = 38 + 28 × 2 = 30, और बटे में क्या सेम है 7, तो जोड़ दो 68, जोड़ोगे तो 68 आएगा बटा 7। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको दशमलव में रखना चाहे तो 60 से भाग दो 68 को, 7×9 = 63 होता है। घटाओगे तो यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7×7 = 49। तो 1 दशमलव अगर भाग देते हो तो 1.7, और आगे ले जाना चाहे तो घटा दो, 1 बचेगा, 0 बचेगा, एक बार जाएगा, 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओ, 7×28। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। आप काटना चाहो तो कट जाएगा पूरा, लेकिन काफी लंबा जाएगा। तो यहां तक आप 3 अंक तक ही भाग देते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये सवाल आप सभी के सामने मैंने रखा कि कैसे इस तरीके के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। आगे बात करते हैं। ये तो रही बात जोड़ की। आगे बात करते हैं घटाने की। घटाना भी सेम होता है, जैसे 4/5 - 3/5 सेम है, तो 4 - 3 = 1/5, या दशमलव में 5 दूना 10। भाग करना सभी को आता है, जिसको नहीं आता है कमेंट करके बताए। तो दशमलव 2 इसका आंसर आ गया। घटाने का पहला क्वेश्चन था। घटाने का दूसरा देख लो, 5/9 - 1/9, 9 उतार लो, 5 - 1 यानी कि क्या हो जाएगा 4/9। घटा दोगे तो 9 चौक 36, 0.4 बच गया, फिर 9 चौक 36, ये क्या जाएगा आंसर आ जाएगा इसका, है ना। समझ में आ रहा है बेटा। उसके बाद आगे देखो, जो है ये घटाना हो गया। इसी तरीके से भिन्न, अगर मिश्र भिन्न का जो है घटाना करो तो मिश्र भिन्न का भी घटाना देख लेते हैं कैसे होता है मिश्र भिन्न का घटाना। अगर मिश्र भिन्न की घटाने की बात करें, 4 सही 3/7, 4 सही 3/7, और अगला है -1 सही 3/7। तो सेम ये भी होगी प्रोसीजर, 4×7 + 3/7 माइनस 1×7 + 3/7। तो 7×4 = 28, 3 31/7 माइनस 7 × 1 = 7, 3 10/7। सेम है 7 31 माइनस 10, क्या हो जाएगा समझ में आ रही बातें। तो क्या हो जाएगा 21/7। तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, सीधे सीधे क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से घटाना भी होता है। एक क्वेश्चन और घटाने में करते हैं। 5 सही 6/9, 5 सही 6/9 माइनस 4 सही 1/9, 4 सही 1/9।
तो 9 गुणे 5 प्लस 6/9 माइनस 4 गुणे 9 प्लस 1/9। सेम है तो सेम उतार लो। 9 से 45 51 हो जाएगा, माइनस 4 36 है 37 हो जाएगा, तो घट जाएगा। 11 में 7 गए 4 और 4 में से 3 गया 1/9। ये क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाग दे लो अगर नहीं समझ में आता डायरेक्ट तो 14 से 9 9 कम 9 9 5 14 समझ लो 0 बढ़ाओ 9 बचे 45 5 फिर 0 9 से 45 फिर 0 हो जाएगा। इस तरीके से 1.55 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से भिन्नों का घटाना हो गया। अब हम आते हैं दशमलव की बात करते हैं कि दशमलव होता क्या है और दशमलव आता कैसे है ना। देखो इसको मिटाते हैं, आप समझने का प्रयास करें। दशमलव की बात करते हैं। दशमलव एक पैदा कहां से हुआ, इस तरीके से समझ लो आप। जैसे मान लीजिए कि 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। 0.1 कभी भी दशमलव के पहले एक 0 लगाया जाता है यदि अगर कोई अंक नहीं है तो, ये हमेशा याद रखना। अब ये कैसे हुआ, तो अगर हम 10 से भाग देते हैं किसी से 1 में तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, तो 10 एकम 10 हो जाएगा। ये हमारा दशमलव 1 कैसे पैदा हुआ। इस तरीके से अगर 1 के बेटा में 100 है तो हमारा 2 अंक पे दशमलव लगेगा। इसी तरीके से 1 के बेटा में 1000 है तो हमारा 3 अंक पे जो है दशमलव लगेगा। इसी तरीके से जितने 0 होंगे अगर ऊपर हम लिखेंगे तो 1 अंक को बढ़ता जाएगा। इस तरीके से हमारा दशमलव की संख्या पैदा हो जाती है। जैसे अगर दशमलव 1 की बात करें तो 1 का जो है जो 10वां भाग होता है, जैसे एक फल है, कोई एक आम है, इसको हम 10 भाग में परिवर्तित करते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 की 10। अगर इसको हम 10 भाग में परिवर्तित करते हैं तो इसी का मतलब हुआ कि 1/10। और इसी को हम लिखते हैं 0.1। अगर इतने पार्ट की बात की है, कहने का 1/10 का मतलब यही हुआ कि सिर्फ मैं एक सेट में इतने पार्ट की बात कर रहा हूं। इस तरीके से दशमलव की चीजें समझ में आई होंगी। दशमलव होता क्या है, दशमलव आता कहां से है, चीजें समझ में आ गई होंगी। और बात करते हैं दशमलव की, और कैसे दशमलव आता है ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर से कह दिया जाए कि अगर 5/10 है तो क्या हो जाएगा, दशमलव 5 हो जाएगा। या 9/100 है तो क्या हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आता डायरेक्ट भाग दे लो, 5 में भाग नहीं जाएगा ना, दशमलव लगाओगे तभी तो 0 बढ़ेगा। 10 × 50 सीधा सीधा 0.5 है। इस तरीके से ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी भाग दो 100 से, 9 को भाग दो, नहीं जाएगा ना, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, नहीं जा रहा है अभी भी, एक 0 बढ़ाओ, अब 0 बढ़ाओ तो 9 बार गया। इस तरीके से ये भी 0 हो गया। तो कैसे ये दशमलव वाली संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से दशमलव की संख्या को हम जोड़ते हैं कि कैसे इनको हम जोड़ सकते हैं। दशमलव की जोड़, कोई भी संख्या हो उसे हम जोड़ सकते हैं। और कैसे जोड़ सकते हैं आप देख रहे हो, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कि अगर कोई एक सवाल लेता हूं, उसका विस्तारित रूप दिखाता हूं आपको ना। जैसे यदि अगर
25.135 को हम विस्तारित रूप में लिखें। कैसे लिखें? तो 25 प्लस 0.1 आ जाएगा, प्लस 0.03 आ जाएगा, और प्लस 0.0 और 0 और 5। यदि अगर इसको हम जोड़ते हैं तो यही चीज प्राप्त होगी। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 प्लस दशमलव के 1/10 लिख सकते हैं, प्लस 3 को हम लिखते हैं 3/100 और प्लस 5/1। समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से हम कोई भी संख्या ले और उसको कहा जाए विस्तारित रूप लिखा जाए तो इस तरीके से इसको हम विस्तार से लिख सकते हैं। और इसको जोड़ने के लिए कहा जाए तो ये जोड़ा जाएगा इस तरीके से 25.000 और पहला है 0.1, दूसरा क्या है 0.3 ना, और यहाँ 0 बढ़ा दो और यहाँ भी 0 बढ़ा, तीसरा है 0.005, जोड़ दो 5 3 1 5 2, सीधा वही चीज प्राप्त हो गई। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे इनको हम विस्तार से लिख सकते हैं और कैसे इनको हम जोड़ सकते हैं और कैसे इसका आगे कर सकते हैं। तो दशमलव की चीजें समझ में आ रही होगी और इस तरीके से जो है दशमलव के प्रयोग भी हो जाते हैं से आप जो है भिन्न रूप में लिख सकते हो, इसे विस्तार रूप में लिख सकते हो, इसे आप जोड़ के फॉर्म में लिख सकते हो, इसे बटा सही में लिख सकते हो, इसे आप किसी भी रूप में लिख सकते हो। इस तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। और आगे हम बात करते हैं कि दशमलव का प्रयोग कैसे होता है। जैसे 63 मिलीमीटर है, क्या है 63 मिलीमीटर, और इसको कह दिया कि सेंटीमीटर में लिखिए ना, तो क्या हो जाएगा 63/10 सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर इसको हम भाग देंगे तो 6.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो मीटर सेंटीमीटर पे इसमें हम बात करेंगे अच्छे से आगे, और इसको आगे सिखाऊंगा कि कैसे आप मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर कैसे उसको परिवर्तित कर लेते हो। और मैं आगे देखता हूँ कि आगे क्या है और जो आपको अभी बेसिक लेवल पर सिखाने की जरूरत। आइए बात कर लेते हैं समय की। इस समय को आप कैसे जज करते हो, समय होता क्या है, समय के विषय में बात करते हैं। जैसे एक दिन बराबर कितना होता है 24 घंटा। 24 एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। और इसी तरीके से एक घंटे में कितना मिनट होता है तो 60 मिनट होता है। और एक मिनट में कितना सेकंड होता है तो 60 सेकंड होता है। ये जानने वाली चीज है कि एक घंटा में एक दिन में कितने घंटा होता है 24 घंटा, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। इस तरीके से आप कह रहा है कि 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो साफ सी बात है कि एक दिन में 24 घंटा तो 2 दिन में 48 घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन बराबर कितने घंटे हैं, एक दिन में 24 घंटे। 2 दिन में पूछ रहा है तो 2 से गुणा कर दो सीधा सीधा, क्या हो जाएगा 48 घंटे हो जाएंगे। इस तरीके से अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 दिन 6 घंटे में कितने घंटे होंगे, तो 6 से ये पहला प्रश्न हो गया। और 6 दिन की बात कर रहा है तो 6 दिन 24 घंटे और प्लस 6 घंटे, तो 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14 प्लस 6 यानी कि 150 घंटे होंगे। सॉल्व कर लो। इस तरीके से अगला प्रश्न कह रहा है 10 दिन में कितने घंटे होंगे, 224 गुणे 10 240 हो जाएगा। इसी के एक सप्ताह में तो आप गुणा कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं।
इसलिए इस तरीके से कह रहा है कि 9 घंटा को मिनट में बदलो। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 9 घंटा को मिनट में बदलो। तो 9 घंटा को मिनट में कैसे बदल सकते हो? 9 घंटा को मिनट में बदलो। कह रहा है मिनट में बदलो। कैसे बदलोगे? तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तब 9 घंटा बराबर कितना मिनट हो जाएगा? 60 गुणे 9 मिनट हो जाएगा। गुणा कर दो, 96 का 54, 540 मिनट हो जाएगा। तो समझ में आया कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। घंटा मिनट के बारे में जो है समझ में आ गया होगा। इस तरीके से कह रहा है कि 320 मिनट और 24 सेकंड में कितने सेकंड होंगे? 320 मिनट प्लस 320 मिनट और 24 सेकंड में कितने सेकंड होंगे? सेकंड होंगे कह रहा है। तो 320, जब जानते हो आप कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 320 में क्या हो जाएगा? 320 मिनट में 60 से गुणा कर देंगे और प्लस कितना कर देंगे? 24 सेकंड कर देंगे। तो 60 से गुणा करेंगे तो 36 का 18,200 सेकंड आ जाएगा और प्लस 24 यानी कि 18,224 सेकंड हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से घंटे मिनट के बारे में बताने का प्रयास किया। आगे बात करते हैं कि आगे क्या कैसे होगा। सेकंड कह रहा है कि बताओ कितने मिनट और कितने सेकंड होंगे। अगला प्रश्न है 300 सेकंड दे रहा है और उसमें पूछ रहा है कि कितने मिनट और कितने सेकंड होंगे। अगर 300 सेकंड दे रहा है और इसमें कह रहा है कि कितने मिनट और कितने सेकंड होंगे, तो आपको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। चूंकि इसलिए क्या हो जाएगा? 60 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 1/60 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कह रहा 300 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे? तो 300 गुणे 1/60 मिनट हो जाएगा। तो 0 0 6 पंचे 30 कट जाएगा। इसलिए 300 सेकेंड बराबर 5 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 मिनट। और कुछ है नहीं तो 0 सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है मिनट को सेकेंड में बदल सकते हो और सेकेंड को जो है मिनट में बदल सकते हो। तो समझ आया होगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 255 सेकंड को जो है मिनट में बदलो। तो इसी तरीके से वो भी बदल जाएगा। 255 सेकंड को कह रहा है मिनट में बदलो। तो आपको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। क्योंकि यही होता है इसलिए क्या होगा? 60 सेकंड बराबर 1/60 मिनट हो जाएगा। जब चीजें इधर से आती हैं इधर तो भाग में जाता है, लेकिन जब इधर से इधर जाता है तो वो गुणा में जाता है। इस चीज को याद रखना। तो अब कह रहा है 255 सेकंड। 255 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 255 गुणे 1/60 मिनट हो जाएगा। अब देख लो, इसमें काट लो। 12 पंचे 5 12 60, 5 मतलब 30, 5 कम 5 51 आ जाएगा। तो 51/12 मिनट हो जाएगा। इस तरीके से मिनट और सेकंड में संबंध समझ में आया होगा आपको।